गुड मॉर्निंग। तो आप लोग डे 12 में चले गए हैं। यहाँ भी स्ट्रक्चर की फिर हम लोग लेते हैं शुड मस्ट के और भी एडवांस स्ट्रक्चर्स को। आप एक पर एक सीखते रहो, संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। विद्या से, धन से, प्रसिद्धि से, इन सब से किसी का मन नहीं भरना चाहिए। लेते रहिए, सीखते रहिए, हम सिखा रहे हैं। अब आइए, हम लोग पिछले दिन पढ़े थे कि तुम्हें मुस्कुराते रहना चाहिए। यू शुड कीप ऑन स्माइलिंग, आपको पढ़ाते रहना चाहिए। यू शुड कीप ऑन टीचिंग, आपको जरूर मुझसे बातचीत करते रहना चाहिए। यू मस्ट कीप ऑन टॉकिंग टू मी। लेकिन सर चाहिए था इसमें लग जाए तब क्या होगा? मुझसे बातचीत करते रहना चाहिए था, इसी को तो समझा रहे हैं। जब भी क्रिया में लगातार होने की बात हो और उसमें रहना चाहिए था लगा हो, अवश्य रहना चाहिए था लगा हो, तो शुड या मस्ट तो हम लोग लगाएंगे। हैव प्लस V3 के रूप में केप्ट देंगे, ऑन देंगे और तब फिर से V4 देंगे, यानी डबल डबल वर्ब का समावेश है। जैसे तुम्हें लिखते रहना चाहिए था, यू शुड हैव केप्ट ऑन राइटिंग, आपको यहां जरूर आते रहना चाहिए था। यू मस्ट हैव केप्ट ऑन कमिंग हियर। आइए डियर, हम लोग देखते हैं 42 पर पहुंच गए हैं। ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के साथ या क्रिया के अंत में रहना चाहिए था लगा हो, तो उसका अनुवाद हम लोग इस नियम से करते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव। चूंकि था है प्लस V3 के रूप में केप्ट ऑन, अतः V4 फिर से ऑब्जेक्ट। जैसे हम कहते हैं आपको इस कमरा में आराम करते रहना चाहिए था, यू शुड हैव केप्ट ऑन टेकिंग रेस्ट इन दिस रूम। ललिता को अपनी मां की सेवा करते रहना चाहिए था, ललिता शुड हैव केप्ट ऑन सर्विंग हर मदर। अक्सर वहां माँ बाप दोनों रहता तो पेरेंट्स। सर इसी का मस्ट वाला कैसे बनाएंगे? ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के अंत में अवश्य रहना चाहिए था या जरूर रहना चाहिए था लगा हो, तो सेम फॉर्मूला शुड के जगह केवल मस्ट। जैसे इसको बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस केप्ट ऑन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड से ऑब्जेक्ट। आइए कंप्यूटर से रोल दीजिए, यही है सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस केप्ट ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। चूड़ी विक्रेता को चूड़ियां अवश्य बेचते रहना चाहिए था, द बैंगल सेलर मस्ट हैव केप्ट ऑन सेलिंग बैंगल्स। उस आदमी को तुम्हारे लिए जरूर कुछ करते रहना चाहिए था, डैट मैन मस्ट हैव केप्ट ऑन डूइंग समथिंग फॉर यू। आइए हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स को बनावे 42 एंड 43 के प्रैक्टिस सेट को। तुम्हें रात में सोते रहना चाहिए था, कंप्यूटर जी इंक दीजिए। तो हम बनाएंगे यू चाहिए था है, अवश्य रहता तो मस्ट, था लगा हुआ तो हैव प्लस केप्ट ऑन। स्लीपिंग इन द नाइट, एट नाइट देते हैं शुरुआती नाइट के लिए, सोते जागते खाते पीते रहते हो तब। आपको पटेल मैदान में भाषण देते रहना चाहिए था, यू शुड हैव केप्ट ऑन। डिलीवर अ स्पीच, in the Patel field, इस पटेल फील्ड को पटेल मैदान भी लिख सकते हैं। रामेश को सबों का बात मानते रहना चाहिए था, रमेश
केप्ट ऑन। ऑवे माने आज्ञा मानना या बात मानना। ऑवे से बिफोर ऑवेइंग, सबों का है आल। श्रीमती सोनिया गांधी को कश्मीर अवश्य जाते रहना चाहिए था, तो यहां पर अवश्य लग गया ना, कहीं और अवश्य नहीं है, इससे शुड लगा। अब इसमें अवश्य है, मस्ट लग जाएगा। तो श्रीमती के लिए मैसेज, सोनिया गांधी must have kept on जाते माने गोइंग टू कश्मीर। वाक्य की लंबाई देखकर डरना नहीं है, बड़ा है तो बेहतर है, आसान है, ठीक ना। अगला है, रामू जी को दिल्ली में चावल का व्यापार करते रहना चाहिए था। रामू जी शुड हैव केप्ट ऑन डीलिंग, डीलिंग का डीलिंग हो जाएगा, डीलिंग इन राइस, कहां पर, इन दिल्ली, ठीक ना। डील इन का मतलब का धंधा करना, का व्यापार करना। आइए कंप्यूटर जी, वाक्य लंबे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, थोड़ा बढ़ाइए। तो रामू जी अब है अवश्य नहीं है ना, शुड। हैव केप्ट ऑन। डील होता है, डील के साथ इन मने का धंधा करना, का व्यापार करना। तो यहां पर हम डील में बिफोर देंगे तो डीलिंग हो जाएगा, इन रहेगा ही। और कौन सी का, राइस का, राइस। और तब दिल्ली में, इन दिल्ली। मोर को नाचते रहना चाहिए था, द पीकॉक। अब चाहिए था है तो शुड कीप ऑन, शुड हैव केप्ट ऑन। चाहिए था है, था हट जाएगा, शुड कीप ऑन रहता तब हैव नहीं लगता, केप्ट ऑन। अब नाचते, डांस का बिफोर डांसिंग। गायों को मैदान में अवश्य चरते रहना चाहिए था, तो काउस। अवश्य तो मस्ट हैव केप्ट ऑन ग्रेज, GRAZING, ग्रेजिंग, ग्रास in the field. field, FIELD, field। अब हम लोग 44 की ओर चल रहे हैं। अब जैसा देखना भाई, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। अगली हम देयर, शुड बी या मस्ट बी का प्रयोग हम सिखाएंगे। कोई चीज की जरूरत महसूस हो, किसी जगह पर मैं होने की, रहने की बात की, तो आइए संज्ञा के लिए हम देयर से कैसे शुरू करें। आइए पहले कंप्यूटर जिसको मिटाइए और उसी का फिर पास्ट पढ़ा देंगे। ऐसे वाक्य जिसमें किसी जगह के लिए कोई संज्ञा की जरूरत महसूस हो, तो उस वाक्य में उस संज्ञा के बाद होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए लगा हो, तो हम इस नियम से बनाएंगे। होना चाहिए के लिए देयर के साथ शुड भी, अवश्य होना चाहिए में देयर के साथ मस्ट भी। तब जो चीज होना चाहिए नाउन, अंत में स्थान देंगे, स्थान नहीं रहेगा तो फुल स्टॉप मार देंगे। जैसे भारत में शांति होनी चाहिए, हमें देयर से शुरू करना है, होनी चाहिए शुड भी, शांति का पीस, स्थान लास्ट में इंडिया। हम कहते पुस्तकालय में बहुत सी किताबें अवश्य होना चाहिए, अवश्य में मस्ट, देयर मस्ट बी मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। शहर में कानून और व्यवस्था होनी चाहिए, देयर शुड बी लॉ एंड ऑर्डर
इन द टाउन, है ना, महानगर रहता है, इन द सिटी। आइए, मंदिर में भी शांति होनी चाहिए। आराम से बनाओ भाई, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आइए, तो होनी चाहिए, आप देर से बनाओगे should be peace in the temple. समाज में भाईचारा होनी चाहिए। There should be brotherhood. Brotherhood means भाईचारा in society. भारत में ईमानदारी होना चाहिए। There should be honesty in India. अमेरिका में तनाव होना चाहिए। There should be tension in America. इस कमरा में 2 सोफे होना अवश्य होने चाहिए। तो देयर अवश्य लग गया ना, तो शुड के जगह मस्ट बी 2 सोफाज। अब इस कमरा में बाबू है इन दिस रूम, कहीं कोई कष्ट नहीं है ना। अब देखते रहिए, थोड़ी लंबी वाक है, लंबाई देखकर डरना नहीं है, जो बड़ा है वह बेहतर है। इसी में हम चाहिए था वाला भी बता देंगे ताकि आपके सारे सस्पेंशन दूर हो जाएंगे। तालाब में मेढक अवश्य होनी चाहिए। आइए कंप्यूटर जी, अवश्य है, तो हम देयर के साथ मस्ट भी लगाएंगे। इन द पॉन्ड, आराम से बन गया। अब वाक्य यदि और हैं तो देख लेते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, एक आध वाक्य और होंगे तो। चलिए कंप्यूटर जी, यदि आपके पास वाक्य है तो लाइए। यस है, और तब अगली स्ट्रक्चर इसी में चाहिए था हम दे देंगे। चलिए लॉक किया जाए। अब देखो भाई, कच्छू ने जंगल में एक शेर होना चाहिए। There should be होना चाहिए एगो शेर, अ लायन। अब कहाँ? इन द फॉरेस्ट। तुम्हारे पॉकेट में एक कलम अवश्य होनी चाहिए। अवश्य है बाबू, तो देयर मस्ट बी अ पेन in your pocket. चलें, अब इसी का हम बड़ा रूप बताएंगे। था केवल लग जाएगा, अब आप देखेंगे, बस तुरंत आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान दे करके। तो था वाला में तो सर हैव लगेगा प्लस भी 3। यस, तो शुड हैव, अब बी का V3 देंगे, मस्ट हैव बी का V3 देंगे। अब आप देखें कंप्यूटर जी, थोड़ा सा ऐसे वाक्य जिसमें किसी जगह पर किसी संज्ञा को दिखाया जाए, थोड़ा छोटा कर देते हैं बच्चा, पहचान है ना। तथा उस संज्ञा के बाद या इस वाक्य में होना चाहिए था या अवश्य होना चाहिए था लगा हो, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद इस नियम से करते हैं। देयर शुड हैव तो लगेगा, जब V3 लगेगा तो हैव, अब बी का V3 वीन प्लस नॉन प्लस
प्लेस। यहाँ पर शुड हैव बीन का प्रयोग होना चाहिए था के लिए है, ऐसे मस्ट हैव बीन लगा देंगे, अवश्य होना चाहिए था। बस शुड की जगह मस्ट, हैव बीन तो कॉमन है। जैसे हम कहेंगे विद्यालय में अनुशासन होना चाहिए था, देयर मस्ट हैव बीन डिसिप्लिन इन स्कूल्स, विद्यालयों, है ना, एक मिनट, विद्यालयों, यहाँ स्कूल्स कर दिए हैं, या आइंदा स्कूल कर देते विद्यालयों, बस हो गया, करेक्ट। बिहार में सभ्यता जरूर होनी चाहिए था, देयर मस्ट हैव बीन सिविलाइजेशन इन बिहार। और समाजों में संस्कृति अवश्य होनी चाहिए थी या होना चाहिए था, तो देयर मस्ट हैव बीन कल्चर इन सोसाइटी, समाजों में है, ठीक ना, कर लिया, समाजों है, इसी तरह विद्यालयों। आगे आ जाओ, देख लिया। अब हम लोग एक्सरसाइज की दुनिया में चलेंगे। कंप्यूटर जी आगे बढ़ाया जाए। प्रैक्टिस एट 45, वहां कुछ पानी होना चाहिए था, अवश्य वाला में मस्ट, तो कैसे बनाओगे सर? ऐसे, देयर शुड बी नहीं, यहां पर हैव बीन। अब कुछ पानी, सम वाटर, अब है वहां, तो दियर हम देंगे। राधा के बक्सा में कुछ साड़ियां होनी चाहिए थी, फिर हम लोग दियर से बनाएंगे, देयर शुड हैव बीन। शम, साड़ीज, ऐसे REES भी लिख सकते हो, साड़ीज इन राधाज बॉक्स या इन द बॉक्स ऑफ राधा, बॉक्स ऑफ राधा। वहां कुछ पहाड़ियां होनी चाहिए थी, आप घबराओ नहीं, जब तक अवश्य नहीं रहे, जरूर नहीं रहे, तब तक आप मस्ट मत लगाओ, होनी चाहिए थी। आप देयर शुड बी, देयर, देख रहे हो ना, शुड हैव बीन, कुछ शम। अब पहाड़ियां, हिल्स, कहाँ भाई? तो वहाँ ये देयर लास्ट में आया है, वहाँ के लिए शुरू में जो देयर आता है, देयर इंट्रोडक्टरी होता है, उसका कोई अर्थ नहीं। जैसे कलम है, देयर अ पेन, एक लड़का है, देयर अ बॉय, पीछे पढ़े थे आप लोग, इसको याद रखेंगे। वहाँ कुछ फूल जरूर होना चाहिए था, देयर मस्ट हैव बीन, सब में लगाओ, ठीक ना, मस्ट है या शुड। और कुछ फ्लावर्स, सम फ्लावर्स, अब कहां पर? तो वहां दिया। प्रत्येक जगह शांति अवश्य होना चाहिए था, देयर मस्ट हैव बीन शांति। कुछ शांति नहीं, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो घबराएंगे नहीं, सीधे शांति है तो पीस। अब क्या है? प्रत्येक जगह, एवरीवेयर, एवरीवेयर, एवरीवेयर मैंने प्रत्येक जगह। वहां कुछ पेड़ अवश्य होना चाहिए था, अवश्य लगा हुआ, देयर मस्ट। हैव बीन, अब कुछ है तो सम ट्रीज, अब वहां है फिर से देयर। अरे सर, अब बनाओ, मंदिर में एक पुजारी जरूर होना चाहिए था, देयर मस्ट हैव बीन अ प्रिस्ट इन द टेम्पल, प्रिस्ट बने पुजारी, ठीक ना, साधु रहता सेंट। तो आप लोग देख रहे हो, देयर शुड हैव बीन या मस्ट हैव बीन प्लस नाउन, प्लस स्थान है तो स्थान, प्लेस लास्ट में। कंप्यूटर जी एक क्वेश्चन और नीचे रह गया, उसको ऊपर कीजिए, और इसके साथ ही हम लोग लास्ट पर होंगे, 2-3 मिनट के अंदर ब्रेक लेंगे। आइए, एक और है,
मंदिर में एक पुजारी जरूर होना चाहिए था, तो देयर मस्ट हैव बीन a priest in the temple। इसके साथ ही बेस्ट ऑफ लक हम कहना ना भूलेंगे। यूट्यूब आप देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, आपके प्रॉब्लम्स को हर वक्त दूर किया जाएगा। अभी फ्री एजुकेशन आपको यूट्यूब के माध्यम से दी जा रही है, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। ग्रामर भी हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे, इस पर मैं न्यूनतम तरीके से कैसे हम नीचे सिखावे बेसिक लेवल से, इसको आप देखेंगे। ठीक है, अब आप जैसा फिर से इसको देख लीजिए, जाने पहचाने व्यक्ति हैं आपके लिए। ये कह रहे हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। डोंट टेक चांसेस, स्टडी विद द बेस्ट, आई मेड इंग्लिश वेरी इजी। तो चलते हैं, लेते हैं विदा। अब अंग्रेजी सब पढ़े सब बढ़े। बाय बाय, सी यू।